Good morning, students. Today in this video we will discuss about the types of organizing structure. इसमें हमने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग पढ़ा हमने, तो उससे क्या समझे कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स एक कॉमन गोल के लिए एक साथ आते हैं और उसी गोल को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं एक साथ, तो वो आपका ऑर्गेनाइजिंग हो गया। अब ऑर्गेनाइजिंग होने की वजह से हम क्या करते हैं, उसको उसके टाइप्स में भी डिवाइड करते हैं, क्योंकि उसमें ग्रुप ऑफ पर्सन्स है तो एक ही काम तो नहीं होगा, उसमें बिजनेस फॉर्म है तो कुछ काम आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे, कुछ काम आपके मार्केटिंग से रिलेटेड होंगे, फाइनेंस से रिलेटेड होंगे और भी बहुत कुछ। तो इसलिए हमने उसको डिवाइड कर रखा है टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज द functional structure, second is divisional structure. Today in this video we will discuss about the functional structure. इस वीडियो में हम functional structure को डिस्कस करेंगे। Here फंक्शनल स्ट्रक्चर आपका क्या है? फंक्शनल स्ट्रक्चर में आप एक ही टाइप्स के काम को ग्रुप कर देते हो। मीन्स अगर कोई फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड वर्क को एक ग्रुप के अंदर डाल दिया, प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क को एक ग्रुप के अंदर डाल दिया, तो ये काम हम किस में करते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर में। अब इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसने अपने वर्क में, अपने फर्म में ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बना रखा है, मीन्स डिवाइड कर रखा है काम को, डिपार्टमेंट बना दिए हैं। तो इससे क्या होगा, काम इजी से हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, नेक्स्ट परचेज डिपार्टमेंट, फिर उसके नेक्स्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट, नेक्स्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसने अलग कर रखा है ताकि क्या हो, जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क हो वो इसके अंदर आ जाएगा। परचेज डिपार्टमेंट यानी कि कोई भी रॉ मटेरियल खरीदना हो, परचेज से रिलेटेड हो, तो वो इसके अंदर आ गया। नेक्स्ट वन इज द फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो भी कैलकुलेशन होगा, जो भी ऑडिट होगा, वो इस फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आ गया। नेक्स्ट इज द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब मार्केटिंग मीन्स चीज़ों को कैसे मार्केट तक पहुंचाना है और उसको प्रमोट करना है, क्या करना है, कस्टमर्स का इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ इस मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आ गया। अब जब मैनेजर ने इनको डिवाइड कर दिया है तो इससे क्या होगा, इससे ये इजीनेस रहेगी कि मैनेजर को जब भी प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ बातें करनी हो तो वो डायरेक्ट इस डिपार्टमेंट में आएगा। अगर उसको मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ बातें बतानी है तो वो डायरेक्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आएगा। तो इससे कोई होच पोच की चीज़ें होगी नहीं और काम स्मूथली हो जाएगा। तो ये एडवांटेजेस रहता है। और अब इसके एडवांटेजेस बढ़ते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस। फर्स्ट वन इज द फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। आपको मैंने इम्पोर्टेंस में एक एग्जांपल दिया था कि किसी बंदे को अगर हमने पैकेजिंग का काम दे रखा है किसी एक प्रोजेक्ट में, और नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट आया तो उसमें भी उसको अगर पैकेजिंग का वर्क देंगे तो क्या होगा, वो एक्सपीरियंस गेन कर लेगा और एक्सपीरियंस की वजह से उसे स्पेशलाइज्ड हो जाएगा उस वर्क का। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में भी हम क्या करते हैं, एक डिपार्टमेंट में किसी को काम दे देते हैं और उसी से रिलेटेड क्या हो जाता है, उसको स्पेशलाइज हो जाता है, उस काम में वो स्पेशलाइज हो जाता है। तो ये फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, क्योंकि हमने सब अपने स्ट्रक्चर को डिपार्टमेंट में, छोटे छोटे डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया है, छोटे छोटे डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया है तो कंट्रोल करने में हमें ईजी रहेगा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। हमारे डिपार्टमेंट में हम एक्सपर्ट्स को प्रोवाइड करते हैं, एक्सपर्ट्स और एक्सपीरियंस पर्सन्स को हम अपने डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में रखते हैं। अब इसकी वजह से क्या हो जाता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस पर्सन रहते हैं, वो अपने आइडियाज़ और अपने व्यूज़ देते रहते हैं और इससे क्या हो जाता है, अपने काम में इफ़िशियंसी, इफ़ेक्टिवनेस आ जाता है, इफ़िशियंसी इम्प्रूव होती है। मीन्स गुड यूज़ ऑफ एनर्जी हमें मिल जाता है, डायरेक्शन मिल जाता है, तो हम अपने एनर्जी को अच्छे से यूज़ करते हैं, तो इफ़िशियंसी, इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाती है। नेक्स्ट वन इज़ द ईज़ इन ट्रेनिंग। अब हमने क्या कर रखा है, फंक्शनल स्ट्रक्चर को यूज़ करके अपने डिपार्टमेंट में डिवाइड कर रखा है। अब डिपार्टमेंट डिवाइड हो रखे हैं, जब ट्रेनिंग की बात आती है तो क्या होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग देना होगा तो हम सिर्फ फोकस पूरा इसी डिपार्टमेंट पे करेंगे, हम किसी और डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। अब
अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग देनी है तो हम सिर्फ इसी पर फोकस करेंगे। देखो, हमने डिपार्टमेंट डिवाइड कर दिया तो इससे क्या हुआ, इससे हमें ये हेल्प मिली कि हम अपने ट्रेनिंग किसको देना है, हमें एक ये डायरेक्शन मिल गया और फोकस भी हमें मिल गया कि हमें इसी डिपार्टमेंट को ट्रेन करना है। इससे क्या हो गया, ईज इन ट्रेनिंग। नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज द प्रॉपर अटेंशन। अब अटेंशन भी हम प्रॉपरली पे कर सकते हैं क्योंकि हमने छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया तो जो भी हमें एक ऑर्डर फॉलो करना होगा, ऑर्डर देना होगा, तो वो भी इजी हो जाएगा। मुझे अगर ऑर्डर देना है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कि आप मार्केट में जाइए और कस्टमर के इंटरेस्ट को जो है वो रीड करिए, देखिए कि कस्टमर्स का इंटरेस्ट अभी क्या है, तो क्या होगा, मैनेजर डायरेक्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पकड़ेगा और उसको बताएगा, उससे पूछेगा, उसको किसी और डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत ही नहीं हुई। इससे क्या हो गया, प्रॉपर अटेंशन मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ही मिलेगा। नेक्स्ट वन, अगर परचेज डिपार्टमेंट को देना है उसको अटेंशन तो डायरेक्ट वो परचेज डिपार्टमेंट को ही इंफॉर्मेशन देगा कि परचेज डिपार्टमेंट आपको ये करना है, आपको ये काम करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, प्रॉपर अटेंशन हम पे कर सकते हैं किसी भी एक डिपार्टमेंट में जहां हमें लगता है कि हाँ अभी इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। सो दीज आर द फंक्शनल स्ट्रक्चर and advantages of functional structure. Students, these are the notes related to organization structure. It is divided into two parts: functional structure, divisional structure. First one is we have discussed about functional structure. These are the advantages of functional structure. First point, functional specialization. Second is effective control and coordination. Third one is improves efficiency. Fourth one is ease in training. Fifth one is proper attention. Okay, these are the notes.